दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आदर्श स्टडी 22 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ स्पेशल जीन पियाजे की स्पेशल क्लास। इसमें जीन पियाजे से संबंधित 25 प्रश्न है जो हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और कई बार सीटेट और रीट के एग्ज़ाम में पीछे पूछे गए हैं। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ज़रूर याद करना है आपको और ज़रूर कहीं कॉपी में नोट के रूप में ज़रूर लिखना है। तो देखिए मित्रों, शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, जीन पियाजे ने बुद्धि को किसके प्रति समायोजन योग्यता के रूप में परिभाषित किया था? जीन पियाजे ने बुद्धि को किसके प्रति समायोजन योग्यता के रूप में परिभाषित किया है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण। भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण के रूप में जीन पियाजे ने बुद्धि को माना था। उन्होंने कहा था कि जो बुद्धि होती है वो भौतिक और सामाजिक पर्यावरण के रूप में है। नंबर 2, कौन से विद्वान ने नैतिक वृद्धि की अवस्थाओं की अवधारणा प्रस्तुत की? कहने का मतलब है नैतिक विकास का सिद्धांत कौन से वैज्ञानिक ने दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, जीन पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने और उनमें विभेद करने में लग जाता है? जीन पियाजे की वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट अवस्थाएं हैं 4। कितनी अवस्थाएं हैं? 4, जिनके नाम मैं अगले प्रश्न में आपको बताऊंगा नीचे के प्रश्न में। तो जीन पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने और उनमें विभेद करने लगता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और 4-5 बार सीटेट एग्जाम और रीट में पूछा गया है कि भाई कोई बच्चा है जो किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तु को पहचानने में लग जाता है या उसमें विभेद करने लग जाता है। परिवेश की वस्तु को पहचानना और उसमें विभेद करना, तो वह अवस्था हो जाएगी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। चलिए नेक्स्ट, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब हो जाते हैं? ये सिद्धांत दिया था वाइगोत्स्की ने। किसने दिया था? वाइगोत्स्की ने। तो उनके अनुसार बच्चे कब अपने समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? इंग्लिश में सक्रिय समूह को कहते हैं पीयर ग्रुप। समवयस्क सक्रिय समूह मतलब पीयर ग्रुप। तो पीयर ग्रुप के सदस्य बच्चे कब बनते हैं, कौन सी अवस्था बनते हैं? वो है किशोरावस्था। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है किशोरावस्था। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फ्राइड के अनुसार किसी बच्चे में समाजीकरण की प्रक्रिया हेतु सर्वोत्तम आयु होती है? सिगमुंड फ्राइड के अनुसार समाजीकरण के लिए किसी बच्चे में सर्वोत्तम आयु कौन सी होती है? तो समाजीकरण के लिए आयु हो जाएगी 5 वर्ष। 5 वर्ष की अवस्था में बालक समाजीकरण करने लग जाता है। ये बात किसने कही थी? ये बात कही सिगमुंड फ्राइड ने। अगर सिगमुंड फ्राइड का नाम नहीं आया और सीधा ऐसे पूछ ले कि किसी बच्चे में समाजीकरण की प्रक्रिया हेतु सर्वोत्तम आयु होती है, तो वहाँ जवाब होगा 5 वर्ष। क्यों होगा? क्योंकि ये बात किसी मनोवैज्ञानिक ने कही है, इसलिए आपको ऑप्शन में 5 वर्ष मिले तो उसको सही करना है, क्योंकि ये बात सिगमुंड फ्राइड ने कही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। बालकों के नैतिक विकास को समझने के लिए जीन पियाजे ने कौन सी विधि को अपनाया था? बालकों का नैतिक विकास को समझने के लिए जीन पियाजे ने कौन सी विधि को अपनाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साक्षात्कार विधि। कौन सी विधि? साक्षात्कार विधि, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इंटरव्यू मेथड। कौन सा मेथड है? इंटरव्यू मेथड। तो उन्होंने नैतिक विकास को समझने के लिए साक्षात्कार विधि का प्रयोग किया था। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, ये किस विद्वान का कथन है? बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। समझ का सृजन, इन 2 शब्दों को याद रखना और जवाब हो जाएगा पियाजे, जीन पियाजे। और आज की क्लास पियाजे स्पेशल है, 2-3 प्रश्न दूसरे मनोवैज्ञानिकों के हैं, तो कोई बात नहीं। तो बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, ये बात किस विद्वान ने कही थी? तो ये कही थी जीन पियाजे ने। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर रट लेना मित्रों। क्वेश्चन नंबर 8। ये कथन किसका है कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित ना होकर खोज पर आधारित होता है? ये कथन किसका है? तो ये कथन है जीन पियाजे का। अब जैसे ही खोज
खोज का मतलब खोजना। तो जीन पियाजे ने कहा था कि जो बच्चे होते हैं, बच्चे क्या होते हैं, छोटे मनोवैज्ञानिक होते हैं। ये बात किसने कही थी? जीन पियाजे ने। उन्होंने कहा था बच्चे छोटे मनोवैज्ञानिक होते हैं, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा जीन पियाजे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो ज्ञानात्मक विकास की नकल पर आधारित ना होकर खोज पर आधारित होते हैं। तो ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी जीन पियाजे ने। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने विकसित किया? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था अल्बर्ट बांडुरा। अल्बर्ट बांडुरा ने। और इसे कहा जाता है प्रेक्षणात्मक सिद्धांत। प्रेक्षणात्मक सिद्धांत। तो अगर प्रेक्षणात्मक सिद्धांत या सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अगर आपको मिल जाए तो उसका सही जवाब होगा अल्बर्ट बांडुरा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार किसी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका होता है? किसी बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका होता है? तो उसका होता है सही जवाब समाज का। किसी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है उसके समाज का। किसका? समाज का, ना कि परिवार का। अगर परिवार मिल जाए तो परिवार गलत है। वाइगोत्स्की के अनुसार किसी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान उसके समाज का होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। सीखने का सिद्धांत किसने दिया था? सिर्फ सीखने का सिद्धांत, अगर ये आ जाए प्रश्न में सिर्फ सीखने का सिद्धांत किसने दिया तो उसका सही जवाब हो जाएगा थॉर्नडाइक ने। सिर्फ सीखने का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको जरूर याद करना आप लोग। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। खेल पद्धति के जनक कौन है? खेल पद्धति या खेल विधि के जनक कौन है? तो इसका सही जवाब है खेल पद्धति के जनक है किलपैट्रिक। खेल पद्धति के जनक कौन है? किलपैट्रिक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद करना इसको। खेल पद्धति के जनक हैं किलपैट्रिक। चलिए नेक्स्ट। ह्यूरिस्टिक पद्धति के जनक कौन है? ह्यूरिस्टिक पद्धति, इसका सही जवाब हो जाएगा आर्मस्ट्रॉन्ग। अन्वेषण विधि भी कहते हैं इसको। ह्यूरिस्टिक पद्धति को हिंदी में कहते हैं अन्वेषण विधि, इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूरिस्टिक, या एक और नाम है इसका खोज विधि। कौन सी विधि है? खोज विधि। और उस विधि के जनक हैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14। प्रोजेक्ट पद्धति के जनक कौन है? प्रोजेक्ट पद्धति या प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है? तो सही जवाब हो जाएगा जॉन डीवी। जॉन डीवी या ड्यूवी भी लिखा आता है कहीं। जॉन ड्यूवी या जॉन डीवी या जॉन डेवी, कुछ भी कह सकते हैं। ये प्रोजेक्ट पद्धति के जनक हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। अस्थायी मानव दांत कितने होते हैं? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। अस्थायी मानव दांत होते हैं 20। अस्थायी मानव दांत होते हैं 20। अस्थायी का मतलब है जो दांत एक बार गिर के वापस आते हैं, उन्हें कहा जाता है अस्थायी दांत, या इसको कहते हैं दूध के दांत। कौन से दांत है? दूध के दांत, द टीथ ऑफ मिल्क, दूध के दांत। तो कितने होते हैं? इनकी संख्या होती है 20। चलिए नेक्स्ट है 16 नंबर। शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? ये शिशु का मस्तिष्क का पूछा है, ना कि वयस्क का। तो शिशु का मस्तिष्क का वजन होता है 350 ग्राम। कितना होता है? 350 ग्राम। और वयस्क का पूछे तो 1350 ग्राम। वयस्क का कितना होता है? 1350 ग्राम। तो शिशु का पूछा है तो शिशु का हो गया 350 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 17। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? यहाँ पर देख लीजिए, लगभग 1400। अभी मैंने बताया था 1350। अगर ऑप्शन में 1350 मिले तो वो भी सही है, और लगभग 1400 मिले तो वो भी बिल्कुल राइट आंसर है। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है 1400। और ऊपर वाले क्वेश्चन में देख लीजिए, शिशु के मस्तिष्क का वजन होता है 350 ग्राम। तो ये जरूर याद कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। जीन पियाजे ने जिनेवा में किसकी स्थापना की थी? जीन पियाजे ने जिनेवा में किसकी स्थापना की थी? तो उन्होंने स्थापना की थी लेबोरेटरी स्कूल की। किसकी स्थापना की थी? लेबोरेटरी स्कूल की स्थापना की थी, जिसमें उन्होंने मनोविज्ञान के कई प्रयोग किए थे। उस स्कूल में उन्होंने मनोविज्ञान के बहुत सारे प्रयोग किए थे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, जीन पियाजे द्वारा रचित पुस्तक का क्या नाम है। इनकी पुस्तकों के नाम कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इनको जरूर रट लेना। सबसे ज़्यादा पुस्तकें जीन पियाजे ने मनोविज्ञान में लिखी थी, वो लिखी थी 32 बुक्स। कितनी पुस्तकें? 32 पुस्तकें। तो यदि प्रश्न आ जाए कि सबसे ज़्यादा पुस्तकें मनोविज्ञान में किसने लिखी, तो उसका भी सही जवाब हो जाएगा जीन पियाजे। उन्होंने 32 पुस्तकें लिखी थी। और जीन पियाजे द्वारा रचित पुस्तक का क्या नाम है, तो नाम हो गया द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। द लैंग्वेज एंड द थॉट ऑफ चाइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और इस पुस्तक का सन भी दिया हुआ है। ये पुस्तक उन्होंने 1923 में लिखी थी। कब लिखी थी? 1923 में, 1923 में उन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। अब देख लीजिए, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जरूर याद कर लेना इसको, बहुत महत्वपूर्ण है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए बालक की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया था। देख लीजिए, आगे क्वेश्चन नहीं दिख रहा, मैं पूरा बोल रहा हूँ। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए बालक की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, उन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी। कितनी? 1, 2, 3 और 4। पहली अवस्था का नाम है संवेदी गत्यात्मक अवस्था, जन्म से 2 वर्ष। संवेदी गत्यात्मक या संवेदी गामक अवस्था भी बोल सकते हैं। तो उसका समय हो गया जन्म से 2 वर्ष, 0 से 2 साल। दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, 2 से 7 वर्ष। तीसरी है ठोस या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी कौन सी है? ठोस या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसका समय है 7 से 11 वर्ष। और चौथी और सबसे इम्पोर्टेंट है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जिसका समय है 11 से 18 वर्ष। समय कितना है? 11 से 18 वर्ष। अब मैं इन चारों अवस्थाओं को याद करने की आपको एक ट्रिक बताता हूँ, उसको ध्यान से सुनना। इसको याद करने की ट्रिक है सबने पूरी की, सबने पूरी की, फिर आ जाएगा मूर्ति अपनी, सबने पूरी की मूर्ति अपनी। क्या है ट्रिक? सबने पूरी की मूर्ति अपनी। स से हो जाएगा संवेदी गामक अवस्था, समय याद कर लेना साथ में, 0 से 2 वर्ष। पू से हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पू से क्या हो जाएगा? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। की को छोड़ देना। फिर है मूर्ति। मूर्ति से मुंह से याद करना, मूर्त, या मूर्ति से याद कर सकते हो आप, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और अपनी, अपनी में अ से आप याद कर सकते हो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसकी ट्रिक क्या हो गई? सबने पूरी की मूर्ति अपनी, सबने पूरी की मूर्ति अपनी। इस ट्रिक को जरूर याद रखना, इसमें चारों अवस्थाएं जीन पियाजे की आ जाएगी। तो दोस्तों इसका समय आप जरूर साथ में याद रखना, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सीधा इसकी अवस्थाओं के नाम पूछे जाते हैं कभी कभी, तो बहुत सरल क्वेश्चन पूछ लेते थे। आपको मैंने जो ट्रिक बताई उस ट्रिक से आप इसको जरूर याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21 है, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसने की। तो ये देख लीजिए, वापस आ गया क्वेश्चन। तो यही क्वेश्चन बार बार घुमा फिरा कर पूछा जाता है। बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसने की, तो वो की थी जीन पियाजे द्वारा। 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान। बौद्धिक की जगह इंग्लिश में आपको लिखा हुआ आएगा कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कौन सा डेवलपमेंट है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इंग्लिश वाला टर्म जरूर याद रखना, क्योंकि हिंदी में तो नाम चेंज हो जाते हैं लेकिन इंग्लिश में कभी चेंज नहीं होता है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट जरूर याद रखना। नेक्स्ट है 22, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये विचार किससे संबंधित है। विचार है भाई, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। ऐसी चीज जो कभी समाप्त ना हो तो वो क्या होगा? वो निरंतर चलेगी। तो ये सिद्धांत कौन सा होगा? निरंतरता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रेगुलरिटी, थ्योरी ऑफ रेगुलर। तो निरंतरता का सिद्धांत है। 23 है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाएगी। प्राथमिक स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है शिक्षक के लिए? तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है धैर्य और दृढ़ता।
शिक्षक को पेशेंस रखना होता है। क्या रखना होता है? पेशेंस रखना होता है। अगर पेशेंस रखेंगे तो ही प्राथमिक स्तर के बच्चों को हैंडल कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट है 24। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगते हैं? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग 10 या 12 बार इस